तो विभिन्न लग्नों में हम मंगल की प्लेसमेंट को डिस्कस कर रहे हैं और सिंह लगन के लिए इस वीडियो में हम विचार करेंगे। अगर आपका सिंह लगन का चार्ट है और मंगल आपके पंचम भाव में यदि स्थित है, पंचम भाव में देखा जाए तो मंगल आपके चार्ट में 4th लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड होके आ रहे हैं। इस प्रकार का जो मंगल होगा आपकी संतान को बहुत ज़्यादा सक्षम बनाएगा। ऐसा मंगल है तो आप अपने जो आध्यात्मिक या जो धार्मिक विश्वास हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं या उनका पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा मंगल आपको प्रेरणा देगा। पंचम का मंगल है तो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव और टैलेंटेड बनेंगे आप। साथ साथ में आप में तर्क शक्ति या सोचने या विचार करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी। कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा जल्दी निर्णय लेने से नुकसान भी हो सकते हैं। हालांकि इस प्रकार का मंगल है तो जातक आध्यात्मिक फील्ड में बहुत हद तक सफल हो सकता है। अगर बृहस्पति का कोई भी संबंध पंचम से बन रहा है या तो फिर केतु जैसे ग्रह का या राहु जैसे ग्रह का संबंध भी यहाँ हो। पंचम का मंगल है तो आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड क्षेत्रों में या टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्षेत्रों में बहुत हद तक सफलता मिल सकती है। साथ साथ में आपको स्पोर्ट्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा सफल ऐसा मंगल बनाता है, क्योंकि मंगल यहाँ आपके कारक ग्रह भी है और वो आपके चार्ट में 4th और 9th लॉर्ड होने की वजह से एक अच्छा लक का जो सपोर्ट है वो भी आपके लिए लाने वाले हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए बृहस्पति की प्लेसमेंट। बृहस्पति जितना आपके चार्ट में वेल प्लेस्ड होगा, जितना अच्छे तरीके से प्लेस्ड होगा, उतना ही ज़्यादा मंगल का जो प्रभाव होगा वो आपके फेवर में होगा। मंगल यहाँ आर्थिक मामलों में भी आपको उतना ही ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। कभी कभी लेकिन आप बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी नजर आएंगे, जो आपके लिए तो फायदा करेगा, लेकिन कभी कभी रिश्तों में कुछ तनाव या चुनौतियां जैसे स्थितियां आ सकती हैं। अक्सर इस प्रकार का मंगल आपकी लव लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। इवन कभी कभी जीवन साथी से काफ़ी ज़्यादा तनाव भी दिला सकता है। पंचम का जिन लोगों का भी मंगल होता है उन लोगों में उग्रता बहुत ज़्यादा होती है, या वो एकदम से छोटी सी बात पे भी बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया ऐसे लोग बहुत जल्दी देते हैं कोई भी अगर बात होती है। ऐसे में थोड़ा सा आपको जल्दबाजी करने से जरूर ही बचना होगा। इस प्रकार का मंगल है तो आपको आर्थिक मामलों में शेयर मार्केट के थ्रू, लॉटरी या सट्टा के थ्रू काफ़ी फायदा करवाता है, लेकिन यहाँ आप जितना हद तक लालच से बचेंगे उतना अच्छा होगा। पंचम में मंगल होते हुए अगर आप कोई मेडिटेशन जैसी क्रिया करते हैं, आप तंत्र मंत्र या इस प्रकार की कोई भी अन्य क्रिया में अगर इन्वॉल्व हैं, तो ऐसा मंगल और भी ज़्यादा प्रभावी तरीके से आपके सामने रिजल्ट्स को लाता है। ऐसे जातकों के लिए कुछ भी सीखना, नया कुछ भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड एक्सपीरियंस करना बहुत आसान होगा। अब जो मंगल के साथ ग्रह यहाँ बैठा है आपके पंचम में, उस ग्रह विशेष पर आप विचार करिए। वो ग्रह आपके चार्ट में चाहे किसी भी भाव का स्वामी हो, लेकिन इंडिविजुअली वो ग्रह मंगल से काफ़ी प्रभावित होगा, तो वो ग्रह यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट दिखेगा आपको। साथ में वो ग्रह आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के लिए आपके लिए निर्णय लेना और प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इस प्रकार का मंगल है तो अब आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो सोचने या समझने का तरीका है, जो विचार करने का तरीका है, वो जितना हद तक फास्ट होगा उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ सकेंगे। इस प्रकार का मंगल है तो संतान को बहुत ज़्यादा ऊर्जावान बनाता है। हालांकि कभी कभी संतान के साथ थोड़े बहुत रिलेशन खराब जरूर हो सकते हैं मंगल की इस एनर्जी की वजह से, लेकिन आप स्वयं पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, अपने टैलेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। पंचम का मंगल है तो ये आपके 4th लॉर्ड होकर सबसे पहले यहाँ आ रहे हैं, तो आपकी मानसिकता को बदलने में इस प्रकार का मंगल बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। साथ ही अपने साथ जो बैठा हुआ ग्रह है उस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेगा, तो उस ग्रह से भी आपकी मानसिकता और आपके सोचने समझने या विचार करने का तरीके प्रभावित होंगे। अब देखिए, पंचम का मंगल है तो जातक उग्र बहुत ज़्यादा हो सकता है, आक्रामक बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो काफ़ी ज़्यादा दृढ़ निश्चय और साहसी हो सकता है। तो अब जितने भी डिसीजन आप लेंगे, अगर थोड़ा सा अपने आप को समय देकर अगर आप फैसले लेते हैं और फैसलों को अगर आप बार बार नहीं बदलते, तो इस प्रकार का मंगल आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति ला सकता है। मंगल की इस प्लेसमेंट की वजह से आपके बहुत सारे जो लाइफ के एस्पेक्ट हैं उनमें आप काफ़ी तेज़ी से काम कर पाएंगे और आपकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ भी होगी। मंगल आपके चार्ट में 9th लॉर्ड होकर भी यहाँ है, इसलिए संतान होने के बाद में आपका जो भाग्य काफ़ी अच्छे से साथ देने लगेगा इसमें, लेकिन आपके जुपिटर का जो रोल होगा वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर देखा जाए तो मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पर। देखिए, अष्टम भाव वैसे भी बृहस्पति का ही घर है आपके चार्ट में, इसलिए बृहस्पति जितने मजबूत होंगे आपके चार्ट में उतना ही ज़्यादा अच्छा वर्क करेगा यहाँ मंगल। लेकिन आपको अपनी मानसिकता, अपने जो आपके इमोशंस हैं उन पे भी लगातार आपको लगाम लगाने की आवश्यकता होगी। मंगल यहाँ कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर सकता है जब राहु का संबंध मंगल से हो, इवन अगर शनि का संबंध भी यहाँ मंगल से बन रहा हो। मंगल का अष्टम भाव पे प्रभाव का होना, अष्टम भाव के थ्रू बहुत ज़्यादा हैवी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में देने की क्षमता ऐसा मंगल रखता है साथ में। लेकिन अब जुपिटर जितना स्ट्रांगली प्लेस्ड होगा चार्ट में, उतना ही ज़्यादा अष्टम भाव के थ्रू आपको गेन होने की संभावना बढ़ जाएगी। इस प्रकार का मंगल आपको ज्ञान और धन के मामलों में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी दे सकता है अष्टम भाव के थ्रू।
अगर आप कोई भी जाप वगैरह करेंगे, मंत्र जाप वगैरह करेंगे या कोई भी पूजा पाठ वगैरह करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको ऐसा दिखेगा कि बहुत जल्दी आपको मिल रहा है, या उसका जो असर होगा वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा होगा अन्य सामान्य लोगों की तुलना में। मंगल अष्टम भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो अगर जुपिटर बहुत वेल प्लेस्ड हैं तो आपके ससुराल पक्ष से भी आपको काफ़ी अच्छी गाइडेंस या फ़ायदा मिल सकता है, जो कि आर्थिक मामलों में हो सकता है। साथ साथ में माता पिता से भी आपको जीवन में बहुत कुछ मिलने की संभावना है। लेकिन ये मंगल आपको स्वयं को भी इतना ज़्यादा सक्षम बना देता है कि जो कुछ भी आपको मिलता है या जो कुछ भी आप पाते हैं वो आपके लिए उतना सफिशियंट होता नहीं, बल्कि आप स्वयं इतने ज़्यादा सक्षम होते हैं कि आप अपने दम पे, अपनी खुद की मेहनत के बल पे जीवन में बहुत कुछ कर लेंगे। देखिए, अब जो पंचम का मंगल है, पंचम का मंगल कुछ भी नया सीखने या बहुत सारे विषयों में आपका इंटरेस्ट दे सकता है। इस प्रकार का मंगल है तो ऐसे जातकों को अगर कोई भी परेशान करे, कोई भी उनको कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब करे, तो ऐसा मंगल आपको काफ़ी तेज़ी से कदम उठाने, काफ़ी तेज़ी से सामने वाले के अगेंस्ट बदला लेने की प्रवृत्ति देता है। अगर मंगल यहाँ पे सूर्य से प्रभावित हो, बृहस्पति से प्रभावित हो, तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपके सामने आ सकते हैं। मंगल का प्रभाव अष्टम भाव पे होने से कोई भी प्रकार का जटिल से जटिल विषय जिसको आपको सीखने में समस्या आ रही है, बाधा आ रही है या आप समझ नहीं पा रहे, तो मंगल आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। साथ साथ में गुप्त धन के स्रोतों के माध्यम से भी मंगल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। उसके बाद इनका दृष्टि आ जाता है आपके यहाँ 11वें घर पे। जो 11वें घर पे मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवर करेगा, क्योंकि ऐसा मंगल आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देता है। मंगल की इस तीव्रता की वजह से ही आप अपनी लाइफ में ज़्यादातर सफल होंगे। अब तो 11वें घर में बैठे हुए ग्रह का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और आपके चार्ट में अगर देखा जाएगा तो जो 11वें घर के स्वामी हैं वो बुध हैं। बुध आपके चार्ट में दोनों ही धन वाले भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ बुध की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करेगी अब आपके लिए। साथ ही जो 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह है उस पर भी आपको विचार कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार से आपके 11th हाउस में बैठा हुआ ग्रह भी मंगल से प्रभावित होगा और मंगल की एनर्जी से वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो ग्रह आपके थॉट प्रोसेस, आपके जो भी रिजल्ट आपको मिलेंगे कोई भी प्रकार का विचार करने पे या कुछ भी आपका सोचने पे, तो उन पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। अब जो 11th हाउस में बैठा ग्रह है, क्या वो वास्तव में मंगल को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या वो मंगल पर किस प्रकार का प्रभाव डाल रहा है, ये आपको जरूर देख लेना चाहिए। अब ये आपके नेटवर्क के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लोगों से जुड़ने के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन आपका व्यवहार यहाँ उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। मंगल का प्रभाव यहाँ से होगा फिर आपके 12th हाउस पे। ये प्रभाव कभी कभी उतना अच्छे से काम नहीं करता, जातक इवन रात्रि में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, जातक अपने काम के प्रति, प्रोफेशन के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो सकता है, और जातक ने जो कुछ भी अपने जीवन में टारगेट लिए हैं अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए, उसके लिए जातक किसी भी हद तक जा सकता है। मंगल का यहाँ 12वें घर पे दृष्टि का होना कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन साथी को पर्याप्त रूप से समय नहीं दे पा रहे, या तो कभी कभी आप बहुत ज़्यादा रॉन्ग डिसीजन ले रहे हैं और अपने खर्चों को भी कभी कभी आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ऐसी स्थितियाँ बनती हैं। अब जो 12वें घर में बैठा हुआ प्लैनेट है, क्योंकि वो भी मंगल के प्रभाव की वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट होगा, तो उस ग्रह के प्रभाव के लिए भी आपको विचार कर लेना चाहिए। बेसिकली इस प्रकार का मंगल आपके विचारों में बहुत ज़्यादा दृढ़ता लाता है, आपकी थिंकिंग, आपकी सोच को काफ़ी स्टेबल बनाता है। साथ साथ में उम्र बढ़ने के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होते जाएंगे। यदि आपके पंचम भाव पर शनि का या बृहस्पति का प्रभाव हो तो मंगल की उग्रता से ही बस आपको यहाँ बचना होगा। साथ में कोई भी पर्सन के खिलाफ आप कैसा भी कड़ा से कड़ा कदम उठा सकते हैं, और आपके लिए कोई भी प्रकार की चुनौती से पार पाना या चुनौती को स्वीकार करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है मंगल के इस प्लेसमेंट की वजह से। तो इस हिसाब से आपको मंगल पर विचार करना रहेगा। अब आपको अगर मंगल की महादशा हो तो ये सारे के सारे प्रभाव या सारे के सारे रिजल्ट और भी ज़्यादा स्ट्रांगली आपके सामने आ सकते हैं।